Hello students, in this video we are going to discuss about some fact related to algae, and here we are going to discuss about general characteristics of algae, their classification, it means chlorophyce, phaeophyce, rhodophyce, general characters of these classes, and also what is the process of reproduction present in algae. And next one, here we also considered all the facts of the NCERT from class 11th. Okay, so we are going to discuss about algae. So student, with the help of some previous video, I define about the algae classification in previous video. So here we are going to only take a part of the classifications of the algae and also their general characteristic features. So first fact here about the algae, what is algae? ओके सो एक क्वेश्चन माइंड में कहीं ना कहीं बनता ही है कि एल्गी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपसे पूछा गया एल्गी तो आप तुरंत बताते हो कि इट इज प्रेजेंट इन द किंगडम प्लांटी। ओके, तो ये तो हो गया एक बेसिक, बट अब हम एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर बात करें, सो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग थैलोफाइट। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल आप जानते हैं, क्लोरोफिल है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट। ओके, देन अगर हम उसके बाद यहाँ पर बात करें कि इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, हम इसे थैलोफाइट बोल रहे हैं। थैलोफाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? थैलोफाइट, थैलो और फाइट। थैलो का मतलब होता है बच्चा थैलस, ठीक है, और थैलस को हम, थैलस का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे प्लांट जिनके पास ना तो रूट है, जिनके पास ना तो स्टेम है और जिनके पास ना तो लीव्स है। ओके, सो थैलस इज दोज स्ट्रक्चर वेयर नॉट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज थैलस। अब फाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, तो मतलब थैलस बियरिंग प्लांट्स। ओके, तो ये जैसे आप देख रहे हो ये प्लांट्स के स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर के हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, बट हियर नॉट प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो दीज स्ट्रक्चर्स आर रिफर्स टू एज थैलस। तो ये बात क्लियर हो गई। एंड देन इन विच द सेक्स ऑर्गन्स, इनमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और यहाँ पर एंड नॉट प्रेजेंटेड बाय स्टेराइल इन्वलप, और इनके ऊपर कोई भी इन्वलप नहीं प्रेजेंट होता है, ये ओपन होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स। ओके, तो ये फैक्ट्स आपको क्लियर हो गया एल्गी से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर एल्गी के वर्ड को देखते हैं। जो एल्गी वर्ड है ये डेराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड होता है एल्गा, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सी वीड्स, या फिर इसे हम शी शोर बोलते हैं। सो वास्ट अवे प्लांट्स ऑन शी शोर और सी वीड्स हम इन्हें बोलते हैं। देन ये एबल होते हैं प्रोड्यूस करने में सेक्स ऑर्गन्स को। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नो स्टेराइल सेल इन सेक्स ऑर्गन्स एक्सेप्ट कारा। तो कारा एक इनकी इसेंशियल एल्गी है, इंपॉर्टेंट एल्गी है जिनमें स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट है, अदरवाइज नो स्टेराइल सेल्स इन सेक्स ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं एल्गी से। एल्गी के स्टडी को क्या बोलते हैं? अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजिस्ट हो गए, स्टडी ऑफ द बायोलॉजी हो गई। तो वैसे ही स्टडी ऑफ द एल्गी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एल्गोलॉजी, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो एल्गोलॉजी में एल्गी वर्ड तो हम समझ लिए थे, लेकिन फाइकोलॉजी में फाइको वर्ड ना समझे हम। तो ये एक ग्रीक वर्ड है और एल्गी क्या था? लैटिन वर्ड था। तो एल्गोलॉजी में और लैटिन वर्ड्स को समझा, और फाइकोलॉजी में हम ग्रीक वर्ड को समझते हैं। तो ग्रीक वर्ड है जो कि फाइकोस से बना हुआ है, और जिसका भी मीनिंग क्या होता है? सी वीड सी होता है। और सबसे पहले अगर इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो लिनियस ने किया था। एल्गी ग्रीक वर्ड, फाइकोस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कुछ और वर्ड है, लेकिन ये इसेंशियल नहीं है कि चाइनीज़ में क्या बोलते हैं, हवाई में क्या बोलते हैं, रोमन तमिल में क्या बोलते हैं, बस ये लैटिन और ग्रीक वर्ड ही इसेंशियल था। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स एल्गी के। तो ये मॉइस्ट और एक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, मतलब कि वाटर बॉडीज़ में ये रहेंगे और उसके साथ ही साथ मॉइस्ट। जैसे आप देख रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम पे बारिश का सीज़न है, और बारिश के सीज़न पर जनरली आपको ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर मतलब एल्गी देखने को मिल जाती है। अब ये एल्गी कैसी होती है? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। देन इनकी प्लांट्स बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। थैलॉइड मैंने अभी डिफाइन ही किया आपको। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से ये होता है इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और इन क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स जो बॉडी है, और क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन में होते हैं। देन इनकी जो सेल्स है वो यूनिस न्यूक्लिएट हो सकती है या फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है।
इट मीन्स कि एक ही सेल में या तो सिंगल न्यूक्लियस होगा या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। इनकी सेल वॉल, भाई सेल वॉल प्रेजेंट है क्योंकि प्लांट बॉडी है तो सेल वॉल होगी, और ये मेड होती है सेलुलोज से। और इनकी सेल्स मोटाइल भी हो सकती है अगर इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं, और या फिर सीलिया प्रेजेंट है तो मूव कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉन मोटाइल भी होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, इनमें रिजर्व फूड क्या प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों से जब मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम शेयर किया था, जो एनसीईआरटी का चार्ट था शेयर किया था, वहाँ पे बहुत सारे फूड मटेरियल थे, बट एक जनरल अकाउंट की बात करें तो इनका रिजर्व फूड होता है स्टार्च। रिप्रोडक्शन इनमें अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये प्रिमिटिव एल्गी में प्रेजेंट होता है, और अगर हाइयर एल्गी की बात करें तो उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वैसे वेजिटेटिव मेथड्स को हम एसेक्सुअल का ही पार्ट बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मोटाइल जू स्पोर्स के थ्रू होता है। कुछ यूनिसेलर एल्गी होती हैं जो इनमें एंटायर ऑर्गेनिज्म एज अ गैमिट वर्क करता है। अगर हम बोलें कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल उसमें प्रेजेंट है, तो वो एज अ गैमिट वर्क करेगा। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें गैमिट जो प्रोड्यूस होगा वो यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर जो भी सेक्स ऑर्गन्स होंगे जिन्हें हम गैमिटेंजियम बोलेंगे, उनके थ्रू यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इनमें 3 मेथड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट को हम आइसोगैमस बोलते हैं, सेकंड को एनाइसोगैमस बोलते हैं, और थर्ड को हम ऊगैमस बोलते हैं। देखिए आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम होता है। एनाइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉट सेम मतलब डिसिमिलर। और ऊगैमस का भी मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मेल एंड फीमेल जैसे कुछ सेक्स ऑर्गन्स होंगे। जाइगोट डेवलप होता है एक थिक वॉल को जिसे हम ऊ स्पोर बोलते हैं। इनकी लाइफ साइकिल आइसोमार्फिक हो सकती है या फिर हेट्रोमार्फिक, मतलब आइसो मतलब सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वाले, या फिर हेट्रोमार्फिक डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वाले। इनके जो भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में चीज़ें आएंगी उन्हें हम बोलेंगे। कुछ एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, कुछ डिप्लॉन्टिक और कुछ डिप्लोहैप्लॉन्टिक शो करते हैं लाइफ साइकिल को। ओके, नेक्स्ट इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है जो कि कॉमन है और एल्गी में। अब यहाँ पर हम आइसोगैमस और एनाइसोगैमस जो हमने बात की थी वो समझ लेते हैं। देखिए आइसोगैमस का मतलब, आइसो का मतलब मैंने बोला सेम, गैमस का मतलब गैमिट। तो देखिए यहाँ पे सेम गैमिट है, प्लस और माइनस केवल स्ट्रेन है, अदरवाइज ये सेम है। एनाइसो का मतलब क्या होगा, देखिए एक का साइज देखिए, एक गैमिट बहुत बड़ा है और दूसरा गैमिट क्या है, छोटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस, मतलब डिफरेंट शेप एंड साइज के गैमिट्स हैं। ऊगैमस में हम क्या बोलते हैं, एग है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा और स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज को, और इन दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऊगैमस बोलेंगे। ये सब आपकी बुक में मेंशन है जो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए अपनी बुक में भी हाईलाइट करते जाइएगा, नोटबुक में भी इन्हें मेंशन करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हम लोग फर्दर अपना चैप्टर फिनिश होने के बाद फिर से इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो हमारी क्लोरोफाइसी है, जो हमारा क्लास है, उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरो वर्ड का मतलब ही होता है ग्रीन, फाइसी का मतलब सेल या पिगमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ग्रीन एल्गी होंगी और इनमें मेन जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से फॉर्म होती है, और इनर लेयर सेलुलोज से फॉर्म होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोस से फॉर्म होती है। ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा। इनमें पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि मेडअप ऑफ होते हैं स्टार्च और प्रोटीन से, तो यहाँ पे आप पायरिनॉइड भी मेंशन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इनमें जो पिगमेंट्स है और जो पायरिनॉइड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं पायरिनॉइड्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पर इनके एग्जाम्पल क्लेमाडोमोनास, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और कारा। ठीक है, कारा मल्टीसेलुलर एल्गी होती है और इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल्स इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। स्पाइरोगायरा आप लोग जानते हैं, स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पॉन्ड सिल्क बोले जाते हैं, मतलब कि तालाब का रेशम बोला जाता है इनको। क्लेमाडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, वोल्वॉक्स हमारी कॉलोनियल एल्गी होती है, और यूलोथ्रिक्स हमारी फिलामेंटस एल्गी होती है। तो ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फियोफाइसी क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो फियो जो वर्ड है उसका मतलब होता है ब्राउन। तो यहाँ पर जो फियोफाइसी है मतलब ब्राउन एल्गी है यहाँ पर, या फिर इनमें ब्राउन कलर जो प्रेजेंट होता है, इनका मेन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन। सो आपसे जब पूछा जाएगा कि ये ब्राउन कलर की क्यों है भाई,
तो आप बताओगे क्योंकि इनमें ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, और ज़ैंथोफिल का अनदर नेम क्या होता है, फ्यूकोजैंथिन होता है। तो आप ज़ैंथोफिल या फ्यूकोजैंथिन बताएंगे, जिसकी वजह से जो हमारी फियोफाइसी में एल्गी है वो किस कलर की होती है, वो होती है ब्राउन कलर की। इनमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट है, और उसके साथ ही यहाँ पर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है जिसे एल्जिन बोलते हैं। एल्जिन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एल्जिन जो कि केमिकल सब्सटेंस है, हम लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात भी की थी, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूँ, नहीं वॉच किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपको ये फैक्ट भी समझ में आ जाए। देन इनमें मैनीटॉल और लैमिनेरियन ये होता है इनका रिजर्व फूड मटेरियल, और ये दोनों हैं क्या, ये दोनों हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो मैनीटॉल है या लैमिनेरियन है, ये इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इनमें इनकी बॉडी जो है डिविजिबल होती है होल्ड फास्ट में, स्टाइप में और फ्रॉन्ड में। आप लोगों ने जब रीड भी किया होगा, अभी डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा कि होल्ड फास्ट जो है वो बॉटम में प्रेजेंट होता है, एज अ सबस्ट्रेटम से अटैच करने का वर्क करेगा। स्टाइप जो है एज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और होल्ड फास्ट जो कि लीफ लाइक मतलब होल्ड फास्ट जो है वो सबस्ट्रेटम का फॉर्मेशन करता है। स्टाइप जो होता है एज अ स्टेम लाइक आपको लगता है, और जो फ्रॉन्ड होता है वो एज अ लीफ लाइक रिप्रेजेंटेशन शो करता है। डायग्राम में अभी आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इक्टोकार्पस। इनका एग्जाम्पल है फ्यूकस है, लैमिनेरिया है, डिक्टियोटा है और सारागासम है, ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंस एल्गी हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है, उसके बाद फियोफाइसी के बाद हम बात करते हैं रोडोफाइसी की। और रोडोफाइसी की अगर बात करें तो इनमें क्या चीज़ है, इनके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो रोडोफाइसी में आपको रेड एल्गी मिलेगी, रेड कलर की होती है। रोडो वर्ड का मतलब रेड है यहाँ पर, और क्यों है, क्योंकि इनमें जो मेन क्लोरोफिल पिगमेंट है वो AD, और किसकी वजह से ये रेड हैं, तो ये है फाइकोएरिथ्रिन की वजह से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि रेड एल्गी रेड क्यों है भाई, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि इनमें फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। अब ये फाउंड ऑन सरफेस एज वेल एज ग्रेट डेप्थ इन ओशन। तो या तो ये बहुत ही ज़्यादा ओशन में बॉटम में प्रेजेंट होंगे, या फिर ये सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, बीच के एरिया में नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म प्लांट, उनको हम बेंथोस बोलते हैं ना, तो यहाँ पर इन्हें बेंथोस हम बोल सकते हैं या बेंथिक बोल सकते हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई होती है, तो सेलुलोज से, पैक्टिन से, या फिर उसके साथ ही पॉलीसल्फेट ईस्टर से भी बनी होती है। तो ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में ही बताया था। देन इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, फ्लोरिडन स्टार्च होता है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीसाफोनिया, पोरफायरा, जिलैडियम और ग्रासिलेरिया। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जिलैडियम और ग्रासिलेरिया का, याद होगा आप लोगों को क्या क्या बना रहे थे हम लोग इन चीज़ों से। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हम लोगों ने कर ही लिया। अब इनके एग्जाम्पल डायग्राम के बेस पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके NCERT के कुछ डायग्राम जो कि हमारी NCERT में प्रेजेंट है। तो ये जो फर्स्ट एल्गी आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, ये जो फर्स्ट एल्गी है ये कौन है, ग्रीन एल्गी है। पहला वाला क्या है, वोल्वॉक्स है, और सेकंड वन हमारा क्या है, यूलोथ्रिक्स। तो वोल्वॉक्स देखिए कैसी कॉलोनियल एल्गी। अब मैं अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ इस वोल्वॉक्स को, तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा जूम हो गया, समझ में नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा है डॉटर कॉलोनी, और ये देखिए लिखा है पेरेंट कॉलोनी। जो आपको ये डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इनकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज से फॉर्म डॉटर कॉलोनी है, और ये जो नॉर्मल आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इनकी पेरेंट कॉलोनी है। दूसरी बात, ये जो एक आपको राउंड शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये राउंड, ये एक वॉल्वॉक्स है, एक वॉल्वॉक्स, और इससे कनेक्ट है आपके दूसरे वॉल्वॉक्स, ये सेकंड वॉल्वॉक्स, ये थर्ड वॉल्वॉक्स, ये फोर्थ वॉल्वॉक्स। तो ये एक कॉलोनी में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फुटबॉल जैसा शेप आपको दिख रहा है ये कॉलोनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अभी देखिए जो हम लोगों ने बात की थी फियोफाइसी में कि फ्रॉन्ड क्या है, टाइप क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये होल्ड फास्ट है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच रखेगा। देन ये देखिए स्टाइप है जो इनका स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, और ये है फ्रॉन्ड इनका, ठीक है। देखिए सब ब्राउन कलर की है, क्यों है, क्योंकि इनमें ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे एल्गी है तो ये है फ्यूकस, ठीक है। पहला ये था लेमिनेरिया समझा, ये है फ्यूकस। अब देखिए फ्यूकस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मतलब किस एल्गी में प्रेजेंट होते हैं एयर ब्लैडर, तो क्या बताएंगे आप, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं हमारी एल्गी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूकस, ठीक है।
नेक्स्ट वन है उसके बाद और क्या है, मिड रिबिन में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप जानते हैं लीफ में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉन्ड हमने समझाई, एयर ब्लैडर समझाई, होल्ड फास्ट हो गया, ठीक है। देन यहाँ टाइप हो गया और फ्रॉन्ड हो गया, और ये हमारी कौन सी एल्गी है, डिक्टियोटा, ठीक है, डिक्टियोटा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ये देखिए रेड एल्गी, रेड कलर आपको दिख रहा है, इनमें भी फ्रॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलीसाइफोनिया, क्योंकि इनमें देखिए ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, मेन एक्सिस दिखती है जिससे डिवाइड होती हैं ब्रांचेस, तो ये हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया। तो एक तरीके से प्लांट बॉडी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और रेड एल्गी मोस्ट डेवलप एल्गी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप एल्गी है। तो था ये इंटरेस्टिंग वीडियो आई थिंक स्टूडेंट्स आपके लिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझे एल्गी से रिलेटेड। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट था एल्गी का, है ना, वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया इन सिंगल वीडियो। सो होपफुली इट्स हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट, and also I hope you understand all the facts related to algae. So thank you.